शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज बात करेंगे कि कई बार आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। मतलब विद्वान भी यही कहते हैं कि जो जो दान इस जन्म में दिया जाता है उसका फिर वही जाके हमारे को आगे जाके प्राप्त होता है। तो ऐसी एक कथा को सत्य करते हुए सूर्यपुत्र कर्ण के साथ की एक छोटी सी गाथा है, बड़ी सुंदर। आपको सुना देता हूँ क्योंकि इससे दान करने की इच्छा में वृद्धि होती है। और ये जो कलयुग है इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें वो बहुत बड़ा तप नहीं है, वो बहुत बड़ी समाधियाँ लगाने वाले कुछ तो हैं पर सभी नहीं हैं, पर दान का बहुत बड़ा महत्व है कि दान के द्वारा कल्याण मौजूद होता है। लेकिन सुपात्र को दिया हुआ दान, सुपात्र कौन है कि दान को पचाने में या तो गौ सक्षम है या जो द्विज है, जो गायत्री का 1 सहस्त्र यानी 1000 जब प्रतिदिन प्रातः काल में करके फिर वही भी कहीं दान लेने का अधिकारी होता है और वही उसको पचा सकते हैं। अब कई ले तो लेते हैं लेकिन बाद में वही रोग बनकर उनके घर में चला होता है। तो बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की, जो महावीर था, दानी था। ऐसा कहा जाता था कि कर्ण के जैसा दानी कोई दूसरा था ही नहीं, जिसने अपना स्वयं कवच और कुंडल उतार करके इंद्र भगवान को दे दिया। तो उससे बड़ा अपने जीवन का बलिदान करने वाला कोई था, क्योंकि वो जानता था कि इंद्र भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान ने पहले बता दिया था कि बेटा इंद्र भगवान माया की रचना करते हुए आपके पास जरूर आएंगे आपके कवच और कुंडल को लेने के लिए, उनको देना मत। लेकिन फिर भी क्योंकि कर्ण का रोज का नियम था कि जब वो सूर्य उपासना करके आते थे तो फिर कुछ ना कुछ दान जो भी उनके पास होता था देते थे। और कुछ ग्रंथों में तो ये भी कहते हैं, कई लोकाचार में सुनने में आता है कि कर्ण जी के पास एक ऐसी मणि थी जिससे वो रोज सोना प्रकट करके लोगों में दान किया करते थे प्रतिदिन। तो ऐसे एक बार कहते हैं कि कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको एक दंडी मिला। दंडी जैसे भिखारी वेश, कोई साधु टाइप, कपड़े फटे हाल, दुर्बल से शरीर वाले। उन्होंने कर्ण का रथ रोका और कहा कि महात्मा, अब कर्ण तो दानी था, ये तो जो भी याचक आता था उसके लिए वो बड़ा छोटा नहीं देखते थे। तो रथ को रुकवाया, कर्ण ने रथ रोका तो उस दंडी वेश वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे कुछ दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो कर्ण ने क्या किया कि अपनी जो सोने की माला है उतार के, जैसे वो रोज प्रतिदिन स्वर्ण दान करता था, वो जा करके उसको देने लगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसको क्या करूँगा, इसको खाऊंगा थोड़ी, से भूख थोड़ी मिटेगी, कुछ खाने की वस्तु दो। तो कर्ण ने कुछ सोच करके, उनको एक निमंत्रण कहीं से मिला था तो कहा कि जाओ थोड़े कुछ दूर जाके एक ग्राम है, वहाँ पे जो है भोजन की व्यवस्था है, जैसे लंगर होता है, कि आप वहाँ जा कर के ग्रहण कर लीजिए। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति भूखा तो था ही, भागा भागा सर चल पड़ा। अब कुछ लोकाचार में लोग बातें बताते हैं या कवि बताते हैं कि जब फिर कर्ण जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जब वो ऊपर ब्रह्मलोक में गया तो हर जगह उसको सोना ही सोना मिला। लेकिन कहते हैं कि ऊपर भी हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जब कर्ण को भूख लगी, तो क्योंकि जब तक आपका अगला जन्म नहीं हो जाता, कुछ काल तक आप कहीं ऐसे सूक्ष्म रूप से भटक रहे हैं, तो कई बार आपको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जहाँ पे भूख, प्यास और छूने का एहसास होता है। तो कर्ण को जब भूख लगी तो उसने देखा सब जगह सोने से क्या खाऊं, तो ब्रह्मदेव से जाकर के कहा कि महाराज हर जगह सोना ही सोना है, मैं क्या खाऊं। कहते बेटा तूने दिया ही सोना है, कि कभी आपने अन्न दान नहीं किया, कभी आपने जल दान नहीं किया। इसीलिए कहते हैं अन्नदान, जलदान और ऐसे ही 12 तरह के बड़े महान दान हैं, ये महादान है। कि तो ब्रह्मदेव ने कहा कि कर्ण कभी आपने इन दानों को किया ही नहीं। तभी तो कहते हैं ना, किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, क्योंकि जो दोगे वही आके आपको प्राप्त होगा। अब दूसरों की रीस मत करो। कई बार कोई
पिछले जन्म में करके आया होता है, अब उसको आराम से बैठ के मिला होता है जब कुछ भी कर रहा होता है, जब तक उसका पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। तो कभी रीस मत करना, आपके अकाउंट में जितना पहले से होगा वही आपको मिलेगा। अगर अकाउंट 0 है तो फिर फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ कर्म करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो फिर कहते हैं कि करण ने बड़ी विनती की और जाकर के वहाँ पे श्री कृष्ण जी अवतरित हो गए। वहाँ पे फिर करण ने याचना की कि महाराज की अब तो मैं भूख से भील हो रहा हूँ कि मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दूर दिखाते हुए एक वृक्ष के कहते हैं खोखल में एक प्लेट ढक के रखी हुई थी, जैसे पहले पत्तलों में रखते थे ऐसी एक पत्तल ढक के रखी हुई थी। और कृष्ण जी ने कहा जाओ वो तुम्हारे भाग्य में, उसको खाओ। तो जैसे ही वो पत्तल करण ने खोली तो कहते हैं कि उसमें खिचड़ी थी। तो ये भी किस पुण्य प्रताप से मिली, जो व्यक्ति उस समय भागा भागा करण के पास आया था, जिसे उन्होंने बताया कि वहाँ जाके भोजन कर लो, वहाँ लंगर व्यवस्था है, तो वहाँ उस दिन खिचड़ी बनी थी। तो वो जो उस व्यक्ति ने एक पत्तल खाई थी वही आगे चल करके आके करण की क्षुधा को शांत करने वाली बनी। अब ये कुछ लोगों को लगता होगा कि सच है नहीं है, कहीं हमने पढ़ा नहीं है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, किसी का लोकाचार के हिसाब से कोई ज्ञान है, मत है, कोई पूर्वजों से सुनता है, कोई पढ़ता है ग्रंथों में। तो फिर कहते हैं कि वहाँ से फिर कर्ण को थोड़े टाइम के लिए नीचे भेजा गया, फिर उसने दान पुण्य किया और वो भी मोक्ष का भागी हो गया। क्योंकि दानवीर तो था ही, चलो दान तो किया था, स्वर्ण दान भी महान दान में गिना जाता है, पर जो हमारे स्वयं के खाने के लिए है वो चीज़ अन्नदान और जलदान भी हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि आपको भी कभी बिना अन्न के और बिना जल के, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास भी जो कई ऐसे हैं जिनको 2 टाइम भी खाना पूरा नसीब नहीं होता। अब कई आके कमेंट करते हैं महाराज सबको देखता हूँ सब खा रहे हैं मज़े से, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं, किसी हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे गरीब लेबर रहती है और उनको 2 टाइम भी पूरी मजदूरी का खाना नहीं मिलता, खाली रहने की थोड़ी सी जगह दे दी बस हो गया। और हॉस्पिटल्स में जो किसी रोगी के साथ रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो अगर गरीब होगा तो उसके लिए फिर व्यवस्था करना कठिन है। इसलिए जहाँ भी आपको मिले, चाहे एक ही को दिल से खिलाएं जो ज़रूरतमंद है, और प्यासे को पानी पिलाएं, यही आगे चल के आपको पुण्य की वृद्धि करके देगा। तो ये थी मित्रों छोटी सी कथा सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई त्रुटि लगी है तो नीचे कमेंट शुद्ध भाषा में ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम नमः शिवाय।